बच्चे आज हम लोग डे 22 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है बच्चे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों ने क्या क्या देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे देखेंगे आप लोग। इसमें आपका आता है डिफाइन ग्रोथ, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशंस, डिटरमाइन ग्रोथ, मेरिस्मेटम्स एंड ग्रोथ रेट क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों ने मतलब स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रॉपर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ का मतलब होता है इट इज़ एन इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस एकम्प्लिश्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन्स और ऑर्गन पार्ट इवन एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है इरिवर्सिबल है ना, एक परमानेंट प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, जिसमें साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ऑर्गन इंक्रीज़ करेगा और ऑर्गन के कुछ पार्ट्स जो हैं या इंडिविजुअल सेल इंक्रीज़ करेगा, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, विच इज़ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेसेस। राइट, डिफ्रेंसिएशन क्या है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सेल डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम्स, है ना, रूट एंड शूट एपिक्स इन द कैम्बियम undergo structural changes in the cell wall and the protoplasm become maturing and perform specific function। ठीक है बच्चे, देखो इसके केस में हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हमारे पास रूट कैप है। क्या है ये वाला जो है ये एक रीजन है। ठीक है, एक रीजन ये वाला है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े सेल आ जाएंगे और एक रीजन ये वाला है जिसमें ऐसे जैसे सेल आए। ठीक है, तो अब इधर से सेल जब इसमें चले जाता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, डिफ्रेंसिएशन। ठीक, क्योंकि ये सेल दोबारा ऐसा नहीं बन सकता है, समझ रहे बात। डी डिफ्रेंसिएशंस का मतलब होता है बेटा, डी डिफ्रेंसिएशंस का मतलब है कि अगर ये सेल्स दोबारा से ऐसा बने, क्योंकि उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो रीडिफ्रेंसिएशंस का मतलब होता है, रीडिफ्रेंसिएशंस का मतलब होता है कि जो प्रोसेस एक बार हो रहा है, देखो जैसे ये डेवलपमेंट क्या है, देखो वेरियस स्टेजेस ये चेंजेस अकर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। जैसे जितनी भी लाइफ की किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टेजेस होती है, जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंट एज आती है, एडल्ट स्टेज आती है, फिर मैचुरेशन होती है, ओल्ड एज आती है, वो सारी आपकी लाइफ की एक डेवलपमेंट है जो बॉडी के पार्ट कहलाती है और इम्पॉर्टेंट होती है। डी डिफ्रेंसिएशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच परमानेंट सेल्स रीगेन द पावर टू डिवाइड अंडरगो सर्टन कंडीशन। देखो बच्चे, जैसे डी डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि ये हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल है। कौन सा सेल है, मेरिस्मेटिक सेल। ये मेरिस्मेटिक सेल्स अपने आप को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किस में, परमानेंट सेल्स में, परमानेंट सेल में। ठीक है, तो अब जब ये मेरिस्मेटिक परमानेंट में गया तो इसमें क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गई, ये डिफरेंट हो गया, अब ये मेरिस्मेटिक नहीं बचा। बट अगर परमानेंट सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाए कि वो दोबारा से क्या कर पाए बच्चे, दोबारा से वो डिवाइड कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंसिएशन। द प्रोसेस इन विच डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बिकम मैच्योर अगेन एंड लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, वो रीडिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच परमानेंट सेल्स अगेन द पावर टू डिवाइड अंडरगो सर्टेन कंडीशन। ठीक है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ में देखी जाती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है बच्चे, इट इज़ रेफर टू द लिमिटेड ग्रोथ, इट इज़ रेफर टू लिमिटेड ग्रोथ को हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स प्लांट लीव्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर हैविंग अ रीच्ड मैच्योर्ड। देखो जैसे हम लोग भी, हमारी जो लेंथ होती है वो 20-21 ईयर्स के बाद वो स्टॉप हो जाती है, वो हमारी डिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाती है। जैसे प्लांट से तो एक टाइम आता है उसकी लेंथ एक जगह रुक जाती है, उसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है बच्चे, मेरिस्टम क्या होता है, इन प्लांट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज रीजन वेयर एक्टिव सेल डिवीजन टेक प्लेस। जैसे मेरिस्मेटिक रीजन्स होता है, एलोंगेशन रीजन होता है, मैचुरेशन जोन होता है रूट शूट में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मेरिस्टम सेल्स एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जो मेरिस्मेटिक रीजन कहलाता है, जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन्स होती है। सच रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, एपिकल, लेटरल और इंटरकलेरली। तो एपिकल, लेटरल, इंटरकलेरली में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जैसे हमारे पास रूट कैप आ जाती है इसका, है ना,
जैसे ये रूट कैप है तो ये इसका एपिकल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका इंटरकैलेरली पार्ट कहलाएगा, और ये इसका कौन सा जो आप लास्ट में कह रहे हैं जिसको आप बोलते हैं ये लेटरल कहलाएगा। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये लेटरल, ये इंटरकैलेरली और ये एपिकल रूट कैप का। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज़ नॉट एनी वन पैरामीटर गुड एनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, कोई एक ही पैरामीटर क्यों नहीं होता, हर एक प्लांट की स्टेजेस ही क्यों होती हैं एक कंप्लीट लाइफ करने के लिए किसी भी प्लांट की। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इन प्लांट ग्रोथ इज सेड टू बी टेकन हैज व्हेन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज। ठीक है, तो जब अमाउंट प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हो जाता है तो वो सेल क्या कर जाता है बच्चे, ग्रोथ पैरामीटर सच एज द वेट ऑफ fresh tissue sample, weight of dry tissue sample, the difference in the length, area, volume and cell number measured in growth period. Measuring of the growth of plant using one parameter does not provide enough information to hence insufficient to demonstrating growth. तो एक पैरामीटर जो होता है वो एनफ नहीं होता है कि किसी भी प्लांट सेल्स की ग्रोथ को आप मेजर कर पाओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द अर्थमेटिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, सिग्मॉइड ग्रोथ और एब्सोल्युटली एंड रिलेटिव ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है बेटा, अर्थमेटिक ग्रोथ वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट इनटू मैच्योरिटी, द एलोंगेशन ऑफ द रूट एट अ कांस्टेंट रेट, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ग्रोथ। देखो जैसे हमारे पास होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ इज अ स्लो ग्रोथ इनिशियल स्टेज एंड रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द लेटर स्टेज। द डॉटर सेल्स derived the mitosis certain ability to divide but slow down because of limited nutrient supply. अर्थमेटिक ग्रोथ होती है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बट जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है ये रिसोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रो करते हैं। जैसे रिसोर्स के रिस्पेक्ट ये जियोमेट्रिक आ जाती है और अर्थमेटिक हमारे पास होती है 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ग्रोथ होती है और ये हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ होती है किसी भी पॉपुलेशन की। सिग्माइड ग्रोथ कर्व इन विच द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द नेचुरल इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस शेप कर्व इज कॉल्ड सिग्माइड ग्रोथ कर्व। दिस कर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, लॉग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको रैपिड ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आ जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ये वाला आ गया लैग फेज जो टाइम बता रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। रैपिड ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये वेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस W1 W0 E RT। तो इसको किस किस से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोग देख लेना। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है बच्चे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट रेफर टू द मेजर ऑफ कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम एंड रिलेटिव ग्रोथ इज रेफर टू द ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस। ठीक है, वो लीफ वाली एग्जांपल है, किसमें डिफरेंस होता है, सबकी एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है वो सेम होती है, रिलेटिव ग्रोथ में डिफरेंस होता है। 5th में ये सभी इसमें से बच्चे देख लेना भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें से हर साल एक PYQ रहता ही रहता है। तो आप लोग अब समझ लो इसको कैसे करना है। तो हर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के रेगुलेटर और इनहिबिटर अच्छे से देखें, इनके फंक्शन जो शॉर्ट नोट्स NCERT है वहाँ से भी देख लें अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई इसमें से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका, ये तो सिलेबस से हट चुका है बेटा, बट हाँ एब्सेसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं ये भी देखना आपने, फोटोपीरियोडिज्म वाला सिलेबस से निकल चुका है। ठीक है, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हायर प्लांट ओपन, कमेंट करो इस पर, एक ये करोगे आप लोग, और दूसरा आपके पास ये वाला सिलेबस से निकल गया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंड्यूस रूटिंग ट्विग क्या होता है, क्विकली राइपन फूड, डिले लीफ सक्सेशन, इनमें ये देखने हार्मोन्स। ठीक है, 10th में क्या आता है, डिफोलिएटेड प्लांट रिस्पोज टू फोटो पीरियोडिक साइकिल, ये भी नहीं करेंगे हम लोग, और ये करेंगे हम लोग। ठीक है, GA3 इज अप्लाइड टू द राइस सीडलिंग। ठीक है बच्चे, तो ये हैं हमारे क्वेश्चन जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, जितने मैंने करवाए हैं ये आपको करने हैं।
भाई मैं सुनूंगा सभी बच्चों से, जो क्वेश्चन पूछूंगा आपने आंसर देना होगा बेटा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन मैं पूछूंगा ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन। थैंक यू।